सिटी अजमेर में अवैध निर्माण एक बहुत बड़ी समस्या उभर कर आई है। इससे आम जीवन भी प्रभावित होता है और जो कंजेस्टेड एरिया हैं वहाँ पर जनहानि की भी संभावना रहती है। इस पर आप क्या कहेंगे? आदरणीय पत्रकार महोदय, स्थिति बद से बदतर हो गई है। स्मार्ट सिटी आप कह रहे हो, परकोटे के अंदर आप देख लीजिए, जितना भी कंजेस्टेड इलाका है उसके अंदर ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं है जो अवैध रूप से बनी हुई हो। इन लोगों ने होटलें बना ली, शोरूम बना लिए, गोदाम बना लिए, बड़ी बड़ी दुकानें बन गई। परंतु नगर निगम प्रशासन ने जो कल कार्रवाई करी है, ये देर से करी, चलो करी तो सही इन्होंने, परंतु सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए की है। अभी थोड़े दिनों पूर्व दरगाह के पास में एक बिल्डिंग गिर गई थी 5 मंजिला। जब उसकी गिरी तो उसके बाद में कई इन्होंने जो होटलें थी उनको सीज कर दिया। आज आप देख लीजिए वो होटलें कैसे खुल गई वापस। पिछले 20 साल के अंदर मुझे आप बता दीजिए अजमेर शहर के अंदर कितनी इन्होंने अवैध बिल्डिंगें सीज करी तो उसके बाद कैसे खुल गई। ये कोई ऐसा पॉइंट डाल देते हैं कि खुलने के रास्ते खुद ही खोल देते हैं। आज इतनी बड़ी बड़ी होटलें जहां पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकता, फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच सकती, आप मोटरसाइकिल से भी बड़ी मुश्किल से निकल सकते हो। एक आदमी अगर उधर से पैदल निकलेगा तो दूसरे को इंतजार करना पड़ेगा मोटरसाइकिल वाले को। स्थिति बद से बदतर है। इन 5-5, 6-6 मंजिल की बिल्डिंग बन गई। एक दिन में तो बिल्डिंग बन नहीं सकती, कई सालों लग गए। उसके अंदर भी ये लोग ध्यान नहीं देते। आप देख लीजिए, कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अवैध निर्माण दरगाह बाजार साइड में, नैला बाजार, नया बाजार, जितना भी इलाका है परकोटे का जो कंजेस्टेड इलाका है उसके अंदर हो रहा है। साथ ही अब तो शहर के जो बाहरी इलाके हैं उसमें भी अवैध होटलें बन रही है, बड़ी बड़ी शोरूम बन रहे हैं, गोदाम बन रहे हैं, परंतु कोई ध्यान देने वाला नहीं है। नगर निगम प्रशासन इस पर सख्ती बरते। जितने भी अवैध निर्माण हैं, जिस तरह कल आपने सीज करी उसी तरह सारे निर्माणों को सीज करें और इनके खुलने के कोई रास्ते ना छोड़े। आप ऐसी कोई गली छोड़ देते हो जिससे ये रास्ते वापस जितने सीज करते हो वो खुल जाते हैं। कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है तो प्रशासन समय रहते जितने भी अवैध अजमेर शहर के अंदर निर्माण हैं उनको सीज करे और जिससे आम आप देख लीजिए जो आसपास रहने वाले हैं, होटल बन गई तो उसके पास में उनकी पार्किंग भी होती है, दूसरे साधन भी होते हैं, जो भी है ना, उसके बाद जो पास में रहते हैं बहुत परेशान होते हैं। उनकी गाड़ी खड़ी नहीं हो सकती, दिन भर शोर शराबा रहता है, साउंड चलता रहता है, ये परेशान रहते हैं। हर तरह से जीवन उनका जो सार्वजनिक जीवन है, सोशल जीवन है, वो पूरी तरह से बिखर गया है। वो परेशान हो चुके हैं। उन लोगों ने कई शिकायतें करी परंतु निगम प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। ये भू माफिया और धन्ना सेठ सिस्टम पे हावी हैं या सिस्टम लेजी है और उसको पना देता है कि भाई इस तरह के काम होते रहे? देखो, धन्ना सेठ तो हैं, भू माफिया बड़े बड़े हैं, इनके पास सारे रास्ते हैं। ये जानते हैं किस तरह कैसे फाइल चलेगी, कहाँ रुकेगी, कौन रोकेगा और उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। जबकि अधिकारी कई ईमानदार भी हैं, वो इस पर कार्रवाई भी करते हैं, परंतु ना जाने ऐसा क्या भू माफियाओं का, धन्ना सेठों का, अधिकारियों का गठजोड़ है कि सारे अवैध निर्माण आए दिन होते रहते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इन धन्ना सेठों का, भू माफियाओं का और अधिकारियों का जो गठजोड़ है इसको प्रशासन तोड़े और जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं जिससे आम जनता परेशान है, अजमेर शहर का वातावरण दूषित हो चुका है और जहां पर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और जरूरत की सामान नहीं पहुंच सकता, वहां से अवैध अतिक्रमण हटाने चाहिए।